नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि किसी भी अपलोड की सीधे और सबसे पहले सूचना आपको मिले। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आपको दिखाई दे रहे हैं द सुमित जैन साहब, द कॉफी विद सुमित जैन से। सुमित जी, बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार। नमस्कार अवनीश जी। जय सिया राम। जय जय श्री राम। दर्शकों, चीन के साथ जब भी बात चलती है तो हम कांग्रेस को ताना मारते हैं और ताना मारने लायक हैं। लोग कहते हैं कि हर बात कहाँ पंडित नेहरू से शुरू होती है, लेकिन अक्साई चीन जिस तरीके से चीन को दिया गया और हमारा एक हिस्सा जिसको पंडित नेहरू कहते थे, ये गंजी जगह है, यहाँ एक घास का तिनका भी नहीं उगता। लेकिन जब भारत 370 जैसे मामले हटा रहा है, जब हम पीओजेके अब लेने की तैयारी में हैं, तो क्या अक्साई चीन खुद हमारे पास चल के आ रहा है? सुमित जी के पास बहुत एक्सक्लूसिव जानकारियां होती हैं और ये प्रारब्ध का सौभाग्य है कि सुमित जी हमसे जरूर शेयर करते हैं, खुद से शेयर करने के तुरंत बाद। तो सुमित जी, क्या है, क्या पीओजेके तो मान लीजिए हमको हड़का के लेना पड़ेगा, अक्साई चीन का क्या मामला है? सुना अक्साई चीन रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती के सामा होने के नजदीक है। अवनीश जी, आपने रिसेंटली देखा होगा कि सक्षम वैली के ऊपर दोबारा से चीजें एक्टिवेट होनी शुरू हो गई हमारी गवर्नमेंट की तरफ से। मैं बड़ा हैरान था कि सक्षम वैली को हम टच क्यों कर रहे हैं। फिर मेरे पास खबर आई कि पिछले 5-6 साल से, जब से मोदी जी तो 10 साल से हो गए प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन 2017 से अब तक 5-6 बार, 5-6 बार चाइनीज गवर्नमेंट ने हमें ऑफर दिया है कि आप अक्साई चीन ले लीजिए। हम पीसफुली आपको देने को तैयार हैं। मेरे दिमाग में घटी घट शुरू हो गई कि यार, चाइना और बिना किसी ऑफर के आपको दे रहा है कि अक्साई चीन वापस ले लीजिए, ये कैसे हो सकता है। फिर मैंने इधर जो इनका माउथ पीस है ग्लोबल टाइम्स, और जो इनका तिब्बत वालों के कई पब्लिकेशंस है, उसको देखा तो मैं हक्का बक्का रह गया कि यस, इनका जो थिंक टैंक्स है वो बार बार इंडियन गवर्नमेंट को बोल रहे हैं आप अक्साई चीन ले लीजिए, जबकि अक्साई चीन में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट चाइना ऑलरेडी कर चुका है। फिर ऐसा क्या चक्कर है कि वो हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं और हम सक्षम वैली की बात अब कर रहे हैं। दैट मींस कुछ तो चल रहा है बैकग्राउंड में। तो अब बताता हूं मैं बैकग्राउंड में हुआ क्या। अब चाइना जो एक ऐसा ऐसा कंट्री है जो सिर्फ बिजनेस की भाषा जानता है। वो अगर कुछ दे रहा है तो कुछ लेगा भी। तो लेने की बात अब आते हैं कि भाई, सक्षम वैली भी हमारी, अक्साई चीन भी हमारा, और वो बोल रहा है आप ले लीजिए, और मोदी जी का आंसर है हमें नहीं चाहिए। दोबारा बोल रहा हूं, वो बोल रहे हैं अक्साई चीन ले लीजिए, मोदी जी बोल रहे हैं मुझे नहीं चाहिए। तो मुद्दा क्या है? मुद्दा ये था कि चाइना ने हमारे साथ माइंड गेम खेलना शुरू कर दिया। माइंड गेम क्या है? उन्होंने बोला कि आपका अक्साई चीन हमारे पास है, हम आपको वापस करते हैं, लेकिन इसके बदले में हमें आप तवांग वैली दे दीजिए। तवांग वैली का जो एरिया है वो है 2000 स्क्वायर किलोमीटर का। अक्साई चीन है 48,000 स्क्वायर किलोमीटर। तो उन्होंने बोला 48,000 किलोमीटर ले लीजिए, 2000 किलोमीटर हमें दे दीजिए। अब देखने में सौदा बहुत अच्छा लगता है। एक छोटा सा विलेज है या छोटा सा एक एरिया है, वो आपको आपसे मांग रहे हैं और आपको बहुत बड़ा एरिया उसके बदले में दे रहे हैं। लेकिन तवांग वैली ही क्यों? जब आप इसको देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि चाइना की गेम क्या थी और इसके 4-5 पहलू हैं। पहला, जो तवांग है वो बिल्कुल बॉर्डर पे लगता है भूटान के, एक साइड पर, ईस्टर्न साइड पर, और जो दूसरा साइड है उस पे लगता है डोकलाम, सिक्किम के पास। अब चाइना क्या कर रहा है? पहले वो डोकलाम में आया, डोकलाम में आके उस एरिया को कैप्चर करने की कोशिश करी ताकि आपकी एंट्री तिब्बत की रास्ते वो नहीं आ सके, और दूसरा भूटान का एक साइड उन्होंने ब्लॉक कर दिया। अब अगर ये वाली तवांग वैली भी उनको मदद मिलती है, वो ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ से भूटान को कब्जा करके वो उसको कैप्चर कर सकते हैं। जैसे तिब्बत को ही खा गए थे, अब इनकी नजर भूटान के ऊपर है, क्योंकि फ्रेश वाटर का बहुत बड़ा सोर्स है और वहां पे वेदर भी अच्छा है, एंड दे वांट टू टेक दैट अवे फ्रॉम यू। पहली बात ये। तो मोदी जी समझ गए कि ये तवांग वैली हमें हमसे मांग कर ये अच्छी एक लुक्रेटिव ऑफर तो दे रहे हैं कि आप लैंड को सॉल्व कर लीजिए, लेकिन उसके साथ इनके नजर में भूटान की जमीन है। पहली बात ये है। दूसरा, एक ही मैटर नहीं। दूसरा मैटर ये था कि तवांग से दलाई लामा सिलेक्ट होता है।
आपको याद होगा अभी जब रिसेंटली 6 महीने पहले दलाई लामा की लड़ाई हुई थी कि दलाई लामा अगला कौन डिसाइड करेगा। चाइना ने बोला हम करें, भारत ने बोला तुम कौन होते हो? बुद्धिज्म तो भारत से रहा, बुद्धिज्म का जो अगला हेड है दलाई लामा वो भारत ही करेगा, वो तवांग वैली से आएगा। आपको याद होगा हमने तवांग वैली ही बोला था और हमारे अमित शाह जी ने तवांग वैली का नाम लिया था क्योंकि सारी जो बुद्धिज्म की मोनेस्ट्रीज है जो तिब्बत से भागकर भारत में आए वो कुछ तो धर्मशाला चले गए, कुछ तवांग वैली में। मेजर जो हब है वो तवांग वैली है। अब चाइना को पता है कि मुझे अगर आगे जाकर दुनिया के साथ कनेक्ट करना है तो स्पिरिचुअलिटी एक बहुत बड़ा तरीका है। क्यों? क्योंकि पिछले 11 सालों में मोदी जी ने अपनी सॉफ्ट पावर जो रिलीजन है हमारा सनातन है, हमारा योगा है, आयुर्वेदा है, इसको पूरी दुनिया में स्प्रेड कर दिया और दुनिया हमारे साथ कनेक्ट होना शुरू हो गई। चाइना के पास कोई फॉल बैक अरेंजमेंट है ही नहीं। तो वो चाहते हैं कि जो एक कॉपीराइट मिल जाए उनको बुद्धिज्म के ऊपर ताकि पूरे दुनिया में वो बोले कि हम दादा है, दलाई लामा भी हमारा है। वो इसलिए वो तवांग वैली को लेना चाहते हैं। ये बहुत सटल चीजें हैं जो लोगों को समझनी पड़ेगी कि आपको तो पता भी नहीं होगा कि तवांग वैली का इंपॉर्टेंस क्या है। चाइना को मालूम है और मोदी जी को भी मालूम है। इसलिए हमने क्या बोल दिया? हमने बोले कुछ नहीं, ना हाँ करी, ना करी, ना कोई जवाब दिया। पहली बात ये। दूसरा, जो सटल मैसेजिंग था भारत की तरफ से, तवांग भी हमारा, सक्षम वैली भी हमारी, अक्साई चिन भी हमारी। तुम मेरी जमीन को मुझे वापस करके मेरे से दूसरी जमीन मांग रहे हो। ये तो कोई शॉपिंग वाला चक्कर नहीं है। तुमने मेरे से हड़पा था हमारे मोहम्मद नेहरू की गलतियों के कारण। तुम हमारे से अक्साई चिन ले गए, वो हमारी गलती है, तुम्हारी गलती नहीं है। तुमने तो छात्रपौन दिखाया और तुम ले गए और बोल कर लेके गए हो कि हम तुमसे लेके जा रहे हैं। हमने तुमसे लिया नहीं, अब तुमसे वापस लेंगे। लेकिन हम उसके बदले में तवांग वैली तुम्हें देने वाले नहीं है। उसके रीजन है। अगर आप तवांग वैली देते हैं, भूटान आपके हाथ से गया। दूसरा, आपने अरुणाचल का जो इश्यू है उसको और भी ज्यादा आपने उजागर कर दिया कि उनका जो क्लेम है अरुणाचल के ऊपर कि ये हमें बिलोंग करता है, ये साउथ तिब्बत है। तो आपने तवांग दे दिया, कल को बोलेंगे तवांग आपने दिया था, अब मुझे अरुणाचल भी दे दीजिए। तवांग का अरुणाचल तवांग तो अरुणाचल का पार्ट है। तो आपने जो चाइना है उसने 4-5 चीजों पर काम करने के बाद आपको एक ल्यूक्रेटिव ऑफर दी और हमने बोल दिया ओके थैंक यू, सॉरी, बाय बाय टाटा। रॉन्ग नंबर लगाया है। ये कोई सोनिया गांधी की गवर्नमेंट नहीं है कि कुछ भी देखा तो झुक गई, उसके बाद राहुल गांधी पैदा हो गया। ये मोदी जी की गवर्नमेंट है। ये रॉन्ग गवर्नमेंट है जहां पे आपने रॉन्ग नंबर को आपने डायल किया है। अब आगे क्या होगा? अब हमने क्या किया? उन्होंने हमें शॉपिंग की ऑफर दे दी। हमने दोनों की ऑफर ही नहीं बात करी। हम बात करें सक्षम वैली की। हमें सक्षम वैली चाहिए, वो हमारी थी, हमारी है। इलीगली पाकिस्तान ने आपको दिया था। हमने चैप्टर ही नया खड़ा कर दिया है उनके सामने और इसलिए साथ में एक तो काम वो हो गया। दूसरा, हमें पता लग गया कि चाइना की मंशा क्या है। वो चाहता है कि वो ये तवांग वैली को वो ले जाए या वहां पर कुछ हरकतें करे। जा सकता नहीं क्योंकि बीच में अरुणाचल आता है। मोदी जी ने भी एक काम किया, S-400 तवांग वैली के पास खड़ा कर दिया, डिप्लॉय कर दिया। दूसरा, हमने वहां पर टनल बनाई है 14,000 फीट ऊपर। ठीक है, वो अभी अभी हमने इनॉग्रेट भी कर दी। एक डायरेक्ट मैसेज दिया है कि हमने भारत को तवांग वैली से हमने कनेक्ट कर दिया, उसको सिक्योर कर लिया और आपकी ऑफर हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। ये वो जिसको बोलते हैं कि स्वैपिंग वाला काम, वो हम नहीं करेंगे, ना ही आपके ट्रैप में हम फंसने वाले हैं। अब ड्रैगन जो है, पहली बात ये हो गया कि क्या उन्होंने जो शॉपिंग का आपको ऑफर दिया है, लेकिन उन्होंने दिया क्यों इस वक्त? ये भी बड़ा मुद्दा है। पहली बात ये है कि जो चाइना है आज की डेट में वो डेस्परेट है। डेस्परेट इसलिए है, एक तो उसकी जो इकोनॉमी है वो डाउन जा रही है। यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ज्यादा हाई है। वर्ल्ड में चाइना आइसोलेट होता जा रहा है और आइसोलेशन के कारण अब हो क्या रहा है? चाइना को मालूम है कि आगे जाकर युद्ध आएगा इसके ऊपर। उसे या तो युद्ध करना पड़ेगा या युद्ध इसके ऊपर थोपा जाएगा। अब आज ऑलरेडी जापान के साथ पंगा है, अमेरिका के साथ पंगा है, ताइवान वाला मुद्दा अभी भी सॉल्व हुआ नहीं है। अगर भारत का अक्साई चीन वाला मुद्दा भी सॉल्व नहीं हुआ तो कल जाकर क्या होगा? जैसे ही चाइना एंगेज होगा अमेरिका के साथ या जापान के साथ या ताइवान के साथ,
तो यहाँ पे जो आर्मी है उसको शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ी कंट्री है, वो अपनी आर्मी को 10 जगह पे वो डिप्लॉय नहीं कर सकते। और ये मोदी है, जैसे ही मौका देखेंगे ये एक्साइज चिन्ह उनके नाक के नीचे से ले जाएंगे, तो नाक कटेगी। तो उन्होंने बोला कि यार नाक तो कटनी है, कल को जाकर युद्ध भी होगा चाइना का, अमेरिका के साथ हो या ताइवान को लेकर हो, उसका युद्ध होगा ही होगा। तो उस वक्त नाक कटने से अच्छा है अभी शॉपिंग कर ली जाए, और इस मुद्दे को, जो बॉर्डर का मुद्दा है, उसको परमानेंटली सॉल्व किया जाए। और जो ऑफर दिया है उसका रीजन क्या है, और मोदी चाइना को क्यों लगता है कि भाई अभी शॉपिंग होगी तो हो गई, वरना मोदी जी ले जाएंगे। उसका रीजन है जो हम पिछले 5-6 साल से हमने दिखा दिया उनको कि हमारी कैपेबिलिटी क्या है। उन्होंने अगर 1 लाख सोल्जर्स खड़े किए बॉर्डर के ऊपर, वो बेशक गलवान में है या कहीं और है, हमने 1,10,000 खड़े कर दिए। उन्होंने वहां पर अगर 100 बंकर बनाए, हमने 200 बना दिए। उन्होंने अगर एक सड़क बनाई, हमने 5 बना दिए, बंकर भी हमने उनसे ज्यादा बनाए। उन्होंने रियलाइज कर दिया कि मोदी एक डिफरेंट मिट्टी का बना हुआ आदमी है। ये मुसलमानों की कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं, ये सनातनी है। ये अपने देश से और अपनी जमीन से प्यार करते हैं, ये इसको गिफ्ट में नहीं देंगे जैसे कांग्रेस ने दिया था। उन्होंने रियलाइज कर दिया कि अगर युद्ध हुआ तो मोदी मुंह तोड़ जवाब देगा, और ये एक सुसाइड मिशन होगा चाइना के लिए। इसलिए उन्होंने लैंड स्वैपिंग की डील का एक बहुत लुक्रेटिव ऑफर दिखने में वो आपके सामने रख दिया, और साथ में लीगलाइज करने की कोशिश करी कि भाई उनकी जो ऑक्यूपेशन है वो लीगलाइज हो जाएगी, क्योंकि आपने लिख के दिया है कि हमने तवांग वैली दे दिया, और बुद्धिज्म को वो कंट्रोल कर जाएंगे। इसलिए इतने ज्यादा पहलुओं के साथ सोचकर उन्होंने आपके सामने एक लॉलीपॉप डील रखी। और मोदी जी बोलते मैं तो लॉलीपॉप खाता ही नहीं, वो तो सोनिया गांधी का काम था। तो इसलिए ये काम वहीं पर फंस गया है। अब आते हैं आगे जी। बिल्कुल। अच्छा, इस पॉइंट को थोड़ा-सा और आप आगे बढ़ाइएगा, लेकिन एक खबर निकल के आई, मैंने भी उसको वेरीफ़ाई किया, और मैंने भारतीय सेना में सर्विंग कुछ लोग हैं, उनसे बात किया, जो उन इलाकों में तैनात हैं, उनके सूत्र बताना मुझे नहीं लगता कि उचित होगा। गालवान वैली में लगभग 1000 स्क्वायर किलोमीटर की ऐसी ज़मीन थी, जहाँ पर उस झड़प के बाद पेट्रोलिंग बंद थी। न चाइना पेट्रोल कर रहा था, न हम पेट्रोल कर रहे थे। लेकिन चाइना एग्री हो गया और हम भी एग्री हो गया कि ठीक है, तुम अपने इलाके में तुम पेट्रोल करो और हम अपने इलाके में हम पेट्रोल करेंगे। तो अब क्या हम इसको कह सकते हैं कि 1000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन जो डिस्प्यूटेड गलवान के थ्रू हुई थी, वो हमने रिक्लेम कर लिया है वापस? देखिए, मैंने बहुत लोगों का, मेरे पास मैसेजेस भी आए कि सर आपने इसको कवर क्यों नहीं किया? मैंने कवर नहीं किया इसको, फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि इसके पीछे कोई सब्सटेंस था नहीं। मैंने अपने सूत्रों से भी वहाँ पे पता करवाने की कोशिश करी कि ये नॉर्मल है कि बॉर्डर के ऊपर एक बफर जोन होता है, जहाँ पर ना वो जाएँगे ना हम जाएँगे। एक बीच में पट्टी है। अब आपने अपने बॉर्डर पे जाकर आपने पेट्रोलिंग करनी शुरू कर दी। चाइना ने अपने एरिया में पेट्रोलिंग करनी शुरू कर दी। बीच वाला एक बफर जोन है जिसको नो मैन जो लैंड बोलते हैं, वो किसी के कब्जे में नहीं है। हमने खाली नहीं करवाया है। ये लगता है कि हमने खाली करवा लिया क्योंकि चाइना पीछे चला गया, लेकिन उसके ऊपर कब्जा हमारा नहीं हुआ है। दोनों में बड़ा फर्क है। हाँ, 1000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में चाइना पीछे चला गया, लेकिन हमें कब्जा नहीं दिया है। जिस दिन ये राइट। एलएसी आपका सॉल्व हो जाएगा, आपका हुँ। एग्रीमेंट हो जाएगा कि इसको इंटरनेशनल बॉर्डर हम डिक्लेयर करते हैं, जिसके ऊपर भी चाइना ने लास्ट ईयर 2025 में उन्होंने हमें इंडिकेशन दे दिया था, लेट अस सिट एंड सॉल्व द इशू। यस, मोदी जी ने क्या बोला? एलएसी को परमानेंट बॉर्डर में तब्दील करने का तो सिग्नल दे ही दिया था चाइना ने। सिग्नल दिया था, और मोदी जी का एक जवाब था, ये लो पेन, टेक द पेन, मार्क द लाइन, वी विल कंसिडर इट टू बी परमानेंट सॉल्यूशन। और चाइना का आंसर था, इतना सिंपल नहीं है। हमने तो पेन भी दे दिया था कि चलिए मार्क करते हैं, इसको परमानेंट कर देते हैं, मना कर दिया, भाग गए वो। तो लेकिन उनके दिमाग में है कि हमें एलएसी का जो इश्यू है इसे परमानेंटली सॉल्व करना है। आगे जाकर युद्ध आएगा। चाइना अपने आप को 4-5 जगह पर अपने आप को एंगेज करके नहीं रखना चाहता। पहली बात ये, इसलिए उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान से भी अपनी कन्नी काटनी शुरू कर दी है। आपने देखा होगा रिसेंटली पाकिस्तान का कोई भी जानवर, मैं जानवर बोल रहा हूँ क्योंकि इनके पास तो इंसान होते नहीं है, या गधे बोल देते हैं, इनका कोई भी गधा पाकिस्तान वाला कभी भी चाइना में नहीं दिखता आपको। आजकल अमेरिका के चक्कर लग रहे हैं।
सुना है रिसेंटली उन्होंने डील्स भी करी हैं, क्रिप्टो की भी करी है कल परसों, वो भी अमेरिका के साथ करी है, और चाइना बहुत ज्यादा खफा है इनसे, और चाइना ने भी इनको छोड़ना शुरू कर दिया, बिकॉज चाइना को मालूम है कल को जाकर मुझे भी दिक्कत आ जाएगी पाकिस्तान के कारण। वो पीछे हटते आ रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई दे वांट टू सॉल्व एलएसी, दे वांट टू सॉल्व अक्साई चेन, लेकिन उसके बदले में उन्हें कुछ चाहिए, ताकि वो कहते हैं कि आप हमें भूटान दे दीजिए, अक्साई चेन ले जाइए, आपको क्या फर्क पड़ता है, आपकी कंट्री थोड़ा ना है भूटान। तो दे आर टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स, और उसके साथ वो एलएसी को भी आपके साथ सॉल्व करने के लिए वो तैयार है। लेकिन मोदी जी, उनका आंसर क्या है? बहुत ही अजीब अजीब करेगा जवाब। जवाब था साइलेंस, ना हाँ ना ना। और आंसर दिया पार्लियामेंट में, किसने? अमित शाह ने। अक्साई चीन के लिए जान दे देंगे। आपको याद होगा उन्होंने यस, ठोक के बोला था कि आप इसको क्या भारत का पार्ट नहीं समझते, उसके लिए जान दे देंगे हम। तो ये है हमारा आंसर, अक्साई चीन के लिए जान दे देंगे, लेकिन फ्री में नहीं लेंगे जी। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, एक चीज आप जो कह रहे हैं कि डिले टैक्टिस, जो आप मोदी जी नहा नाना, ये डिले टैक्टिस का क्या अर्थ क्या है? क्यों ऐसा मोदी जी कर रहे हैं? भाई होता है कि सामने वाला अगर कोई ऑफर दे रहा है तो उस पर तुरंत रिस्पॉन्ड करें, अपने ऑफर्स बताएं और बैठ के वर्किंग टेबल पे इसको सॉल्व करें। ये डिले टैक्टिस का क्या मतलब? सर डिले टैक्टिक्स नहीं होती, मैं आपको इसका आंसर देता हूँ खुद डिफरेंटली। बुद्धा ने बोला कि इस दुनिया में, बुद्धा से बोझा बोला हमेशा प्रीच किया कि इस दुनिया में कुछ नहीं है, इट इज नथिंगनेस। हर चीज एनर्जी है, ऊपर भी हाँ। एनर्जी है, नीचे भी एनर्जी है, ना आप रहते हैं ना मैं रहता हूँ, सब जगह एनर्जी है। तो किसने पूछा था? भगवान है। तो ही जस्ट स्माइल्ड एंड डिड नॉट आंसर। अब इसका आंसर था कि बड़ा ही डीप आंसर है कि भाई जब तुम्हें बता दिया कि ऊपर भी एनर्जी है, भगवान जो है वो भी एनर्जी है, तुम भी एनर्जी, मैं भी एनर्जी, कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, एवरीथिंग इज एनर्जी। तो ये क्वेश्चन इटसेल्फ इज स्टूपिड क्वेश्चन कि भाई भगवान है कि नहीं। अब मोदी जी का साइलेंस भी क्या है? उसका आंसर भी यही है, एक्सप्लेनेशन भी मेरा, सक्षम वैली भी मेरी, तवांग भी मेरा। तो क्वेश्चन ही बेकार है कि भाई तुम स्वैपिंग करोगे या नहीं करोगे। तो कई बार आंसर जो है वो चुप्पी का आंसर वो बोलने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और मोदी जी हम्म। मास्टर हैं इस चीजों के, कि हाउ टू क्रिएट द परसेप्शन एंड हाउ टू आंसर इन अ वे अगले वालों को तमाचा भी लगे और आंसर भी नहीं दिया। और मोदी जी जानते हैं एक चीज और को, इस वक्त चाइना आपको 62-63 ईयर्स के बाद ये ऑफर क्यों दे रहा है? Why he wants to give you a gift? उसका रीजन है कि भारत राइज कर रहा है पहली बार, लेकिन चाइना बूढ़ा होता जा रहा है। वो बूढ़ा भी हो रहा है, आइसोलेट भी हो रहा है, इसलिए वो चाहते हैं कि वो मैप को अब चेंज कर दे। लेकिन मोदी जी क्या बोल रहे हैं? आप मैप को चेंज करना चाहते हैं अपनी टर्म्स पर, मैं मैप को चेंज करूंगा अपनी टर्म्स पर, यानी कि भारत की टर्म्स पर। इसलिए अभी चुप्पी रखना अच्छा है। जो आपकी ऑफर है हमारे टेबल पे पड़ी है, कोई आंसर नहीं, ना हाँ ना ना, राइट टाइम पर हम बात करेंगे, जहां पर ना तो लैंड स्वैप होगी, ना कोई डील होगा, ना कोई सरेंडर होगा, और ना ही हम अपनी जमीन को वापस लेने के लिए आपसे भीख मांगेंगे। हमें अपने देश को प्रोटेक्ट करना आता है, और हम प्रोटेक्ट भी करेंगे और इसको वापस उसी साइज पे लेके जाएंगे जिस साइज पे था। अखंड भारत का नारा हमने ऐसे नहीं दिया है। तो आप समझेंगे बात को अभी कि जो चुप्पी है उसका मायने बहुत ज्यादा गहरे हैं, और ये वक्त बताएगा। और वैसे भी अजीत डोभाल चाइना में आ रहे हैं या आ चुके हैं, क्योंकि उनका कब आते हैं कब जाते हैं कुछ भी पता लगता नहीं है। बट मेरे पास कंफर्म न्यूज है कि अजीत डोभाल आफ्टर दिस ऑफर इज कमिंग टू चाइना टू टॉक अबाउट इट। और उनके आते तो बड़े बड़ों की पैंटें गिरी हुई रहती है, पाकिस्तानी वालों से पूछ लीजिए जी। बिल्कुल, और बड़े संयमित तरीके से, बड़े आसान तरीके से आपने इतने कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग उड़ गया उड़ गया उड़ गया, कौवा उड़ गया कान लेके उड़ गया, वो वाली चीजें कहते हैं। आपने गलवान वाली जो 1000 स्क्वायर किलोमीटर है, बिल्कुल सही है कि वहां हमने केवल पेट्रोलिंग के लिए ओपन किया है और चाइना पीछे चला गया। तो एक तरह से ये भावनात्मक रिक्लेमिंग जरूर है, लेकिन फिजिकल उसको क्लेम नहीं किया। और मोदी जी जो आज चाइना के ऑफर पर चुप हैं, बैलेंस हैं, और एक बड़ा उत्तर दे दिया, क्योंकि खामोशी भी बहुत बड़ा एक शोर पैदा करती है। ये वही मोदी जी हैं जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा को सुलझाने के लिए 5 गांव लेते हैं और ज्यादा गांव बांग्लादेश को दे देते हैं। कहते हैं ठीक है तू ले जा बेटा, लेकिन हमारी लाइन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो एक तरफ इतनी क्लियरिटी, इतनी साफ गोई, और दूसरी तरफ
चाइना के साथ इतना उलझन? कारण क्या कि एक फिर भी बांग्लादेश है और दूसरा चाइना है। चाइना पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता है। चीन की धरती से बैठ के सुमित जी जिस गोई से आप अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को और खासतौर से राष्ट्र प्रथम की भावना से विषयों को रखते हैं, अब क्या ही कहें। हमारे दर्शक इस बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो दर्शकों, उम्मीद है कि सुमित जी के साथ ये एक्सक्लूसिव जानकारी जो आपको संभवतः सुमित जी के प्लेटफॉर्म के बाद केवल प्रारंभ पर सुनाई देगी, ये आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छा लगा है तो जिस तरीके से चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक शेयर करते हैं, ठीक उसी तरह इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, इस बात को आगे बढ़ाइए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि सुमित जी जब इस तरह की कोई एक्सक्लूसिव जानकारी लेके, डेवलपमेंट लेके आपके सामने आए तो सबसे पहले सूचना आपको मिले। सुमित जी, एक बार फिर प्रारंभ के सभी दर्शकों की तरफ से, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज की चर्चा यहीं समाप्त। मुझे यानी अमीश और सुमित जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय जय सिया राम।